हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्री बोर्ड एग्ज़ाम यानी मॉडल पेपर लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं और जो आरबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ये मॉडल पेपर बहुत ही बेनिफिशियल होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा पेपर जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है और जो आरबीएसई की साइट से वहाँ से मैंने डाउनलोड किया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक नया पेपर बनाया है। तो स्टूडेंट जल्दी से इसको आप रीड करना और इसके बेस पर आप नेक्स्ट जो मेरे मॉडल पेपर आएंगे उनके लिए भी आप इसी तरह के पेपर आपको मिलते रहेंगे। उनके लिए मेरे चैनल आस्थान जीके वाले को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मैं मॉडल पेपर आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं शुरू इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके देखो 3-4 पार्टिसिपेंट होंगे। पहला जो सेक्शन ए होगा जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, सेक्शन बी ग्रामर होगा, सेक्शन सी बुक होगा, इसी तरह से सेक्शन डी कंपोजिशन सेक्शन का आएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एक अनसीन पैसेज। क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज। तो सबसे पहले जो अनसीन पैसेज है उनको सोल्व करने का एक बेस्ट वे यही है कि आप उसको केयरफुली रीड करो और जो मोस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको आप अंडरलाइन करते चलो। उसके बाद में आप उसमें देख लेना कि ये चीज़ें मोस्ट है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर नीचे मिलेंगे तो वो आपको देखना है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ ए सोशल सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज़ ए सोशल सिस्टम। तो इसका आंसर इस चारों ऑप्शनों में आपको ढूंढना है और आप जब इसको रीड करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका आंसर है क्लासरूम। सेकंड क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ए टीचर। इसका राइट आंसर है इंस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासरूम लाइफ इज ए स्पेस लाइफ। इसका राइट आंसर होगा वैल्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासरूम लाइफ ब्रिंग्स एटीट्यूडिनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर होगा डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट डू चिल्ड्रेन कॉन्स्टेंटली पिक अप एट स्कूल। यानी जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में क्या पिकअप करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स कम्स अक्रॉस इंक्लूडिंग द स्पोकन लैंग्वेजेज वाइडन द थॉट्स। हाउ आर स्टूडेंट्स क्यूरीज हेल्पफुल देम। यानी जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज वो कैसे हेल्पफुल होती है। वाइडन देयर थॉट्स एंड फुलफिलनेस एंड एक्यूरेसी। ये इसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है वो भी एक अनसीन पैसेज होगा, उसको भी आपको पहले रीड करना है, उसके बाद में उसका आंसर देना। जैसे ये आपको पैसेज दिख रहा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपका 9 मार्क्स का होगा और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 6 का होगा। तो इसको आप रीड कर लेना एक बार। जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव गाइडेंस एंड केयर और विदाउट टू मच प्रेशर। A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। इस तरह से आप इसको रीड करो। फिर हम अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन शुड ग्रो विथ पेरेंटल। अब पेरेंटल लव होगा क्या होगा? तो इसमें आप एक बार जब देखोगे तो इसमें लव भी आएगा, गाइडेंस भी आएगा, केयर भी आएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन ओकर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ। यानी इसके 4 ऑप्शन है तो इसका जो राइट आंसर होगा डिजीजेज। थर्ड क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स। यानी इसमें स्पेस दे रखा है तो ये होगा फैमिली वेलफेयर। यानी इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है, द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ। अब इसमें 4 ऑप्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंडिफरेंट, नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पॉजिटिव हेल्थ। वी कैन डील विद एनी फिर स्पेस और इंजरी विदाउट पैनिक। 4 ऑप्शन है इसमें तो इसमें होगा सिकनेस। फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें ए स्पेस मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हेल्दी मदर। और बी है, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली। इसमें क्या आएगा? प्लानिंग। इसमें क्या लिखना है? प्लानिंग। और इसमें आएगा हेल्दी। राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो भी अनसीन पैसेज आएंगे उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। या तो आपको पूछ सकता है सिमिलर वर्ड या फिर आपको पूछ सकता है अपोजिट जिसको अपन एंटीनिम बोल सकते हैं, या फिर आपको लास्ट में कई बार पूछ सकता है 1 वर्ड। 3 चीज़ें लास्ट में आपको मिलेंगी किसी भी पैसेज में और ये दोनों अनसीन पैसेज हैं। तो इसमें पूछ रहा है अपने सिमिलर वर्ड्स यानी प्राइवेसी शब्द पूछ रहा है तो इसमें 2 मिलेंगे आपको, इलनेस और फियर। तो इलनेस यानी बीमारी, तो इलनेस का तो हो गया आपका डिजीजेज। फियर का इसमें ढूंढोगे जब आपको मिल जाएगा पैनिक, PAINIC। पैनिक यानी होता दर्द या पीड़ाएँ या भय। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन में आएगा और ग्रामर के आपके पोर्शन जो आपको मालूम है टेंस वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, क्लोज है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टेंस की ओर। यानी थर्ड वाला क्वेश्चन किससे पूछेगा आपको? टेंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इट ड्रिजल सिंस मॉर्निंग। अब आपको ये मालूम है कि सिंस और मॉर्निंग आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है? देखो कोई भी MCQ क्वेश्चन होते हैं ना मल्टीपल चॉइस वाले,
उनमें सबसे पहले आप ये देखो कौन सा तो नहीं आएगा, यानी है सिंस के साथ मॉर्निंग आ रहा है तो ड्रिजल तो नहीं आएगा, यानी ये कट गया। फिर ड्रिजलिंग आ ही नहीं सकता, ये भी कट गया। इज ड्रिजलिंग, ये भी कट गया। क्या बच गया? हैज बीन ड्रिजलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है दिस स्टूडेंट नॉट बी अनसक्सेसफुल येट आपको मालूम है केवल प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और नेगेटिव सेंस में आता है, तो नॉट बीन तो कभी आ ही नहीं सकता अकेला। अब हैड नॉट बीन के प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट की बात हो गई, हैव नॉट बीन और हैव नॉट बीन, तो दिस स्टूडेंट सिंगुलर है, तो क्या हो गया इसका भी आंसर? हैज नॉट बीन। थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर द वी रिवाइज द कोर्स वी टुक टेस्ट। अब इसमें दो क्लॉज है और किससे जुड़े हुए हैं? आफ्टर से। एज यू नो वेरी वेल कि आफ्टर केवल पास्ट परफेक्ट में आता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर या बिफोर यूज होता है। आफ्टर के बाद में आफ्टर नहीं होता बाद में, तो बाद में क्या आएगी? हेड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा? हैड रिवाइज्ड। तो इसमें देखो हैड रिवाइज एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इंडियाज मून मिशन लैंड बाय द नेक्स्ट डिकेड ऑन द मून। अब आपको ये यदि आपने पढ़ा है टेंस तो आपको मालूम कि बाई के साथ यदि टाइम आ रहा है तो केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट में आता है। कौन सी में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट में। देखो लैंड कट गया, बी आंसर कट गया। विल हैव अपन सोच सकते हैं, लैंड्स ये भी कट गया। दो बचे विल और सेल, तो इंडियाज मून मिशन, तो सेल तो आई और बी के साथ आता है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सी, विल हैव लैंडेड। अपन बात करते हैं अपन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किस में करने अपने को? इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विष्णु सेड गणेश डिड नॉट बीट हिम। सबसे पहले देखो विष्णु का विष्णु आ जाएगा, सेड को क्या कर देंगे? यदि आगे ऑप्शन नहीं तो सेड का सेड कर देंगे। अब सिंपल सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा, गणेश का गणेश करेंगे। फिर यहाँ पर देखो डिड नॉट यानी पास्ट सिंपल आ रहा है, पास्ट सिंपल आता है तो इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो गणेश हैड नॉट बीट का बीटन हो जाएगा, हिम का थर्ड पर्सन है, नो चेंज। फिर सेकंड क्वेश्चन है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई शैल वर्क हार्ड। सिंपल सेंटेंस है तो स्टूडेंट सेड का टोल्ड कर देंगे, द टीचर का टीचर, आई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, सेल का शुड, वर्क का वर्क, हार्ड का हार्ड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, यानी ये है रिलेटिव प्रोनाउन वाला। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन का जो ये एग्जाम सेंटेंस पूछा हमसे, द बॉय गोट 90% मार्क्स आई टॉट हिम, यानी दो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होंगे? दो सेंटेंस होंगे, यानी दो क्लॉज होंगे, आपस में उनको जोड़ना है होम से। किससे जोड़ना अपने को? होम से। द बॉय क्योंकि यहाँ पर पर्सन है और होम पर्सन के लिए आता है और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो क्या करेंगे? द बॉय होम आई टॉट गोट 90% मार्क्स, द बॉय होम आई टॉट गोट 90% मार्क्स। सेकंड है दिस इज द विलेज, यानी एक क्लॉज ये हो गया, और सेकंड है आई वॉज बोर्न हियर, और किससे जोड़ना है? वेयर से। वेयर क्या किसके लिए आता है? प्लेस के लिए, यानी स्थान के लिए। क्या स्थान के लिए, यानी वेयर इज यूज फॉर प्लेस। तो दिस इज द विलेज और दोनों को बीच में क्या लगा दो? वेयर, फिर आई वॉज बोर्न हियर को हटा दो, तो क्या होगा इसका आंसर? दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। किस में करना है इसको? पैसिव वॉइस में। डू नॉट मेक ए नॉइज, अब ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें लेट से शुरू कर दो, लेट, फिर ए नॉइज इसमें ऑब्जेक्ट है, मैक यहाँ पर बराबर है, तो लेट ए नॉइज, नेगेटिव है तो नॉट बी, और मैक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। तो दोबारा सुन लेना एक बार, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले वेन का वेन आएगा, नो चेंज, क्योंकि वेन का वेन आएगा। फिर ऑब्जेक्ट उठाओ इसमें, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, फिर ऑब्जेक्ट क्या इसमें? माई बुक, तो वेन विल माई बुक, फिर भी लग जाएगा अपनी तरफ से, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, और बाई प्लस और जो यू है सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा इसका? वेन विल माई बुक बी रिटर्न बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 7 वाला, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। नो आई एम नॉट ए वीवर, क्या पूछा इसने? फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला है ये, यानी इसका क्या बनाना अपने को? क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब आपको मालूम है यदि नो और यस, यानी यस नो टाइप में यदि आंसर आ रहा है तो हमेशा किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें क्या कह रहा है? नो आई एम नॉट ए वीवर, यानी मैं एक वीवर नहीं हूँ। इसका मतलब अपने को क्या करना है? स्टार्टिंग किससे करना है? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या करेंगे? यानी जिस टेंस में आंसर है उसी टेंस में जवाब इसका क्वेश्चन बनेगा, तो आर यू ए वीवर, लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। फिर एट वाला देखो, एड क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? यानी कोई भी स्टेटमेंट होगा उसके लास्ट में अपनी तरफ से कुछ जोड़ते हैं और उसको जो क्वेश्चन लास्ट में बनता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे इसमें क्या पूछा? एवरीवन लाइक्स मनी, सभी लोगों को धन पसंद होता है, मनी अच्छी लगती है, तो क्या करेंगे अपन? डोंट दे, और लास्ट में क्या बनेगा इसका? डोंट, और लास्ट में दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका है? रिलेटिव प्रोनाउन का। देखो इसमें कैसे करेंगे? द एयर वाज ब्लोइंग,
और सेकंड सेंटेंस है द काइट्स वर फ्लाइंग, यानी दो सेंटेंस है, किससे जोड़ना अपने को, वाइल से। वाइल इसमें क्या आंसर आएगा, वाइल। द एयर वॉज ब्लोइंग द काइट्स वर फ्लाइंग, क्योंकि वैन तो आता तो इधर सेकंड फॉर्म आती, इसलिए वैन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वाइल। सेकंड है इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर स्टेट, ब्लैंक है द एनिमी नेशंस ट्राइड रिप्राइड हर, यानी इसमें दो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, यट, यानी भारत के पास, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, फिर भी कुछ देश यहाँ पर एनिमी जो होते हैं वो ट्राइड कर रहे हैं डिप्राइव हर, यानी उनको वंचित करने की। थर्ड क्वेश्चन है इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग फाइटर प्लेन्स, और दूसरा ऑप्शन है इसमें सैटेलाइट, तो सीधा सा पड़ा है कि फाइटर प्लेन और सैटेलाइट दोनों कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड। तो स्टूडेंट्स आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 से 50 वर्ड्स में आपको देने हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 10, 11, 12 यानी 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स ईच के होंगे, यानी 5 × 2 = 10 मार्क्स के आपके आएंगे। ये आपके बुक्स फर्स्ट से आएंगे। ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, यानी ये कहाँ से आए, बेकर फ्रॉम गोवा, ये आपके चैप्टर से आए। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, ये आपकी पोएम से आए। डस्ट ऑफ स्नो क्या स्मॉल पार्टिकल होते हैं। 13 क्वेश्चन है राइट द व्यूज ऑफ मिसेस पंपरी अबाउट ट्रिकी सेल, उसके बारे में उसने क्या कहा था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट, यानी ये फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली चैप्टर से आए। हाउ डज भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी ये भोली जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें से आया कि भोली के टीचर ने उसके लाइफ को चेंज करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल किया था, यानी उसके कारण ही भोली एक बिल्कुल जो डम काऊ जिसको बोलते थे, बिल्कुल गूंगी गाय जिसको उसके पेरेंट्स ने माना था, लास्ट में वो बोल पाई थी, कॉरेज हुआ था उसके, शी वॉज एबल टू स्पीक अबाउट इनजस्टिस। फिर आपका आएगा एक पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी सबसे पहले वही पैसेज वाला है ये, लेकिन ये सीन पैसेज आएगा क्योंकि आपके बुक से आ रहा है। तो चले ये तो पढ़ा हुआ है, पढ़ लेना। जैसे दे बेक करो ब्रेड सेलर, तो इसमें व्हाट इज कबाई, तो कबाई क्या है इसमें ये देख लो कि कबाई जो वहाँ के ये कबाई, जैसे इसको पढ़ोगे आप रीड करोगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कबाई क्या है। ये रहा, इवन टुडे एनी वियर्स ए हाफ पैंट विथ रिचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अदेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनवाइट द कमेंट ही इज ड्रेस्ड, तो ये कौन जो को क्या पहनता है, ये हाफ पैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक मिनट, ये जो रीड द पैसेज गिवन उसी पैसेज को रीड करना अपने को। और ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट, यानी ये मैसेज पंपरी वाले चैप्टर में है, ओ माई हैरियट वाले में। तो हाउ डिड द ऑथर हेल्प द चॉपर, यानी इसमें ढूंढ के आपको इसका आंसर दे देना है। व्हाट डिड मिसेज पंपरी सेड टू हैरियट, क्या कहा था उसने, ये हाउ कैन आई एवर थैंक यू, ये वाला लाइन उसने हैरियट को कही थी। दिस इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी किसके ऊपर विजय, यानी सर्जरी के ऊपर विजय है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी ये आएगा आपके पोएम के अंदर से। सबसे पहले पोएम को रीड करो। ही शुड बी लर्किंग द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम ट्री पास, यानी पोएम अपनी जो टाइगर वाली है उससे ली गई है। तो सबसे पहले आप इसको रीड करो, उसके दोनों क्वेश्चन को नीचे आपको आंसर देना। जैसे हाउ डज द टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कैसे रहता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ए टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल, कैसे वहाँ पर, यानी पहले स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास में छिप जाता है, और सी द टाइगर लर्किंग इन द शैडो, यानी अपने आपको उसमें हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, लास्ट में वहाँ अपने जो डियर वगैरह उधर से पास होते हैं उनको अटैक करके मार के खा जाता है। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, ये अपनी पोएम अमेंडा से लिया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ये अमेंडा वाले चैप्टर से लिया गया है। और फिर 19 क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको वही बुक के आएंगे दोनों क्वेश्चन। 19 में और क्वेश्चन मिलेगा आपको, यानी 2 में से करना है। 20 में भी 2 में से करना है। 21, 22 और 23 ये 2 फिर क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के होंगे। फिर 23 क्वेश्चन सेक्शन डी शुरू हो जाता है यहाँ से। इसमें एक लेटर आएगा, उसके फॉर्म में आपको एक ईमेल आएगी। जैसे इमेजिन यू आर कविता कुणाल रीडिंग द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेटोर जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रेखा तन्मय टेलिंग हर हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, यानी ये आपका इनफॉर्मल लेटर है जो आपके फ्रेंड को आप लिख रहे हो। इसके और में आपको एक ईमेल आई है कि आपको किसको ईमेल लिखनी है। इसमें सबसे पहले पढ़ोगे यू आर शहनाज, यानी आपका नाम क्या है, शहनाज। यू हैव पास क्लास 10th इन 2000 जो भी है। यू हैव अप्लाइड टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑन 10 जुलाई 2000 जो भी है। सेंड एन ईमेल टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस। इसका मतलब आपको ईमेल सेंड करनी है किसको, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी है उसकी ईमेल आईडी दे रखी है उनको। फिर 24 जो क्वेश्चन है राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट, यानी ये सबसे पहले आपको इस आउटलाइन को देखना है कि कौन सी स्टोरी है, उसके बाद में आपको स्टोरी राइट करनी है। जैसे वुड कटर होनेस्ट गोज टू वुड्स एक्स फॉल्स, यानी ये वुड कटर और जिसकी एक्स गिर जाती है और जो गोड है उसके ऊपर है, या इसको बोल सकते हैं ऑनेस्ट वुड कटर। दूसरा है फार्मर रिटर्निंग होम कोल्ड इवनिंग अनकॉन्शियस पुल्स इन बास्केट स्नैक, यानी ये कौन सा फार्मर एंड ए स्नैक वाली स्टोरी, इसको भी आप कर देना। 25 क्वेश्चन है
राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल ऐड। यानी ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको कोई 2 विजुअल ऐड मिलेंगे और उस विजुअल ऐड को देखकर आपको 150 से 200 में आपको पैराग्राफ लिखना है, यानी ऐसे राइटिंग है ये, निबंध जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि लाइब्रेरी है और कुछ स्टूडेंट्स और टीचर यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। तो इसको पहले आप रीड करो और उसके बाद में इस देना। सेकंड पैराग्राफ, ये स्टोरी है, ये जो विजुअल ऐड है ये किसका है, यानी कुछ लोग हैं जो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी जो पेड़ है उनको उगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार देख लेना इसमें, और इसमें भी आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। और यदि फ्रेंड्स, और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं मॉडल पेपर नेक्स्ट वो लेकर आऊँगा। और ये जो मॉडल पेपर है ये सभी स्टूडेंट जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। और मैं लगभग 2-3 मॉडल पेपर और सॉल्व कराऊंगा एग्ज़ाम पे पहले। ये आप जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे मॉडल बोर्ड की मेन एग्ज़ाम मार्च में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इन मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ही क्लास और मॉडल पेपर लेने के लिए हमारे चैनल सुनील सैनी नीम का थाना एंड आस्तान जी के वाले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी यदि डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन का हमें सही तरह से सॉल्यूशन दोबारा बताओ। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।